classes for learn for knowledge। हेलो बच्चों, आज हम आपके चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में आपके तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। माध्य पूछा जाता है, माध्यक और बहुलक। तीन चीजें पूछी जाती है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इन तीन चीजों को हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ में सॉल्व करेंगे जो आपके आते रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पर आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हैं। केवल आंकड़े होते हैं हमारे पास में। तो ये हमारे पास में मान लेते हैं कुछ आंकड़े हैं 5, 9, 15, 11, 4। कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिए। अब इन आंकड़ों की सहायता से हमें क्वेश्चन ने कहा कि माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों चीजें हमें निकालनी है इन आंकड़ों का। तो इन आंकड़ों के लिए हमें तीनों चीजें ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इनका माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का सूत्र होता है, माध्य सिंबल होता है इसका x बार इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र आपने पहले भी पढ़ा होगा। यह आ जाएगा सूत्र हमारे पास में माध्य ज्ञात करने का x बार आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मान रख देंगे इसमें 5 + 9 + 15 11 + 4। कितना आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 5 आंकड़े तो दिए हैं, तो 5 आ जाएगा इसमें। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 15 5 20 20 30 40 44 आ जाएगा। 5 का अब भाग दे देंगे इसमें, तो 5 का भाग दे देंगे तो 5 5 5 40। फिर आगे जाएंगे 4 पॉइंट लगा देंगे 5 40। कितना जाएगा हमारे पास में x बार, यानी कि इन आंकड़ों का माध्य कितना जाएगा 8.8। तो ये केवल आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर केवल एक मार्क में एक पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो केवल आंकड़े दिए गए, इसमें कहा गया कि माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सभी को जोड़ना है और आंकड़ों की संख्या से भाग लगा देना है, और इस तरह से आपका माध्य ज्ञात हो जाता है। इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि इसका आप माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका आप माध्य एक पर ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में जमाने पर आरोही क्रम में लेंगे सबसे छोटा वाला, फिर उससे एक बड़ा, फिर उससे एक बड़ा, फिर उससे एक बड़ा और सबसे एक बड़ा मान। फिर यहाँ पे देखेंगे कि n का मान क्या है, कितने आंकड़े हैं। तो n का मान यहाँ पर 5 है, जो कि विषम है, जो कि विषम है। अब इसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए दो है, एक सम के लिए एक विषम के लिए। अभी हमारे पास में आंकड़े एक विषम है, तो विषम के लिए सूत्र हो जाता है हमारा माध्यक बराबर n+1 बटा 2 व पद। तो n का मान हो जाएगा 5 + 1 बटा 2 व पद, यानी कि 6 बटा 2। तीसरा पद का आपने लेना है। तीसरा पद आप गिन लेंगे 1 2 3। तीसरा पद कितना आ जाएगा 9, यानी कि इन आंकड़ों का माध्यक जो है कितना आ जाएगा, माध्यक हमारे पास में 9 हो जाएगा। तो इन्हीं आंकड़ों का माध्य भी ज्ञात कर लिया, माध्यक भी ज्ञात कर लिया, और बहुलक यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मान होता है उसका अब बहुलक निकाला जाता है। अभी हमारे पास में कोई भी आंकड़ा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका अब बहुलक नहीं निकलेगा। फिर आते हैं हमारे पास में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे।